हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने सारे सब्जेक्ट पे 28 दिसंबर का लगभग पेपर करा दिया है। आज हम जो सॉल्व कराने वाले हैं सीटेट का लैंग्वेज इंग्लिश का जो 3 जनवरी को पेपर हुआ था। ध्यान दें, 3 जनवरी को जो पेपर हुआ था, ठीक है, 3 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश पर चलते हैं और जिन जिन बच्चों ने 3 जनवरी को पेपर दिया है वो बच्चे ज़रूर अपना मिला लें। देखिए यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो संदिग्ध में है, क्योंकि वो आयोग के ऊपर है, सीबीएसई के ऊपर है। वो क्या सही मानते हैं क्या सही नहीं मानते हैं, वो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन एग्जैक्ट तो होते नहीं हैं, वो समझ के बेस पे होते हैं। वो कुछ भी सही मान सकते हैं, लेकिन केवल 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज का हम क्वेश्चन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये 3 जनवरी का पेपर है, ध्यान दें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला इंग्लिश का है वो पैसेज में दिया गया है। तो पैसेज को आपको सबने पढ़ा ही होगा, पैसेज। तो पैसेज से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन पैसेज को एक बार हम पढ़ लेते हैं खुद से, उसके बाद हम जो है सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि लेइंग इन आ बेड स्वामी रिलीज विथ आ सदर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग इट लुक्स एट थो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे ऑलरेडी मंडे वाज हियर ही होप्ड दैट एन एर्थ कुड। ठीक है, तो लेइंग इन अ बेड स्वामी रिलीज विथ आ सदर। देखिए ये लेइंग इन अ बेड मतलब बेड पे लेटी हुई है स्वामी। ठीक है, मतलब ये जब की बात हो रही है वो वर्तमान में काम चल रही है, इसलिए लेइंग की बात हो रही है। स्वामी रिलीज विथ आ सुदर दैट इट वाज अ मंडे मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ पे, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं कि बिस्तर पे जो है लेटे हुए स्वामी को एहसास हुआ। क्या? रिलीज, यहाँ पे देखा ना, रियलाइज, तो ये एहसास हुआ। ठीक है, रियलाइज एहसास हुआ कि जो है यह सोमवार की सुबह है या मॉर्निंग, जो है मंडे मॉर्निंग या सोमवार की सुबह है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से जो है इसको पढ़ने में लगभग बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप लोगों को जो है यहाँ से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाना आसान है। तो यहाँ से हम चलिए आंसर की केवल बात करते हैं। आप लोग इसको पढ़े हुए होंगे, तो हमने आंसर इसको सॉल्व कर लिया। चलिए हम आंसर पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आंसर पे चलते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपना आंसर मिलाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इसका मतलब जानते ही होंगे, संस्कृत लैंग्वेज लिए हैं तो इतना मतलब निकाले होंगे। तो क्योंकि हमें को इंग्लिश में ही पैसेज है, इंग्लिश में ही आंसर देना है, तो हम केवल आंसर की यहाँ पे बात करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी से अपलोड हो जाए। स्वामी डिड नॉट वांट टू स्कूल। ठीक है, जाना चाहता टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ हेडेक। देखिए यहाँ पे जो है ये ए वाला तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें इस पैसेज की, तो पैसेज में जो है अगर सारे पूरे संपूर्ण जो है यहाँ पे इसके सारांश की बात करें, तो सारांश में जो है निष्कर्ष इसका जो निकल के आता है वो निष्कर्ष निकल के ये आता है कि वो केवल जो है बहाना बता रहा था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आयोग बात कर लेता है कि हम जो है इस पैसेज के हिसाब से मानेंगे या जो है हम मानेंगे जो पैसेज में दिए हैं उसके हिसाब से, या हम सारांश के हिसाब से। तो हमको जो है पैसेज के हिसाब से मानना है, क्योंकि पैसेज से ही, इसलिए पैसेज दिया ही है। तो यहाँ पे जो है पहला आंसर होगा। अब यहाँ पे तीसरा भी बन जाता है, लेकिन तीसरा ज़्यादा सटीक नहीं होगा आंसर। तो जो हमारा सही होगा वो पहला आंसर क्वेश्चन 1 का होगा पैसेज के हिसाब से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से, कि हाउ टू बर्न हिज फादर वाज द वर्ड टू बर्न वेयर हेयर इज यूज्ड। क्यों हुआ है टू बर्न, किस फार्म में यूज है, वर्ब के फार्म में कि एडवर्ब फार्म, नाउन के एडजेक्टिव के फार्म में। तो देखिए ये जो इसका आंसर होगा हमारा एडजेक्टिव के फार्म में जो है टू बर्न यूज हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है। ऑन हिज वे टू हिज स्कूल रीड बिल्डिंग स्वामी वाज वेरी एंग्री विथ हिज फादर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ना है
कि ये इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला कथन ए वाला है ये जो है थोड़ा सा गलत बन जाता है। चलिए हम बी वाले कथन के ऊपर बात करते हैं कि ही वांटेड द स्कूल बिल्डिंग टू बी एब्सोल्युटली डिवर्स। देखिए सही है, यहाँ पे बिल्डिंग की बात की जा रही थी कि उसका जो इमारतें हैं कैसे कैसे डस्ट हो रही हैं। ही वाज स्टूड द हियर प्रेस होल्डर्स। देखिए ये बिल्कुल भी गलत है, तो ए एंड सी फॉर फॉल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, तो ए बी इज ट्रू, तो यही वाला आंसर हमारा पहला वाला सही बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द स्कूल हैड बीन एक्सटेंशन फार्म। तो देखिए यहाँ पे स्कूल में कौन सा एक्सटेंशन फार्म यूज किया गया, तो मोर देन अ सेंचुरी, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाता है क्वेश्चन 4 का चौथा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम पाँचों क्वेश्चन के ऊपर कि स्वामी रिलेशन विथ हिज फादर वाज। तो स्वामी रिलेशन उसके पिताजी से कैसा था, क्या था। तो यहाँ पे बात कर लेना है कि कैसा रिलेशन था उनसे, फेयरफुल मतलब साफ सुथरा था ये। ठीक है, डरावना नहीं था। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन 5 का दूसरा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम छठवें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ही फेल्ट इट लाइक क्या लिखा है, एक्सिक्यूटनर द अंडरलाइन वर्ड। मतलब इसका मतलब क्या होगा और यही शब्द क्यों यूज किया गया है, किस वर्ब में यूज किया गया, वर्ब में नाउन, एडवर्ब एडजेक्टिव। तो ये नाउन के लिए यूज किया गया। यहाँ पे जो है स्वर और क्या कहते हैं बाबेला कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया भी नहीं गया। तो नाउन जो है हमारा सही होगा दूसरा ऑप्शन। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम सातवें क्वेश्चन के बारे में। देखिए सातवां क्वेश्चन जो है हमारा स्टेटमेंट वाला है। तो स्टेटमेंट वाला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे स्वामी वाज एक्सक्यूज टू नो व्हाट इज ए फादर ही राइटन द लेटर। तो देखिए जो सातवां का चौथा है जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी आर बात ए टू। देखिए ये वाला सही होगा। ठीक है, ये इसमें दोनों जो ही थॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द लेटर, ये दोनों बातें यहाँ पे सही है। आठवें क्वेश्चन पर बात करते हैं फ्रेंड्स कि आठवें क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन वैलिड पारा वन द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका जो मतलब होने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन 8 का, इसका मतलब होगा क्राइड होगा, अप्रूव्ड होगा, सुटेड होगा, ग्लोटेड होगा। तो देखिए क्राइड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्राइड की बात की गई है। पहला आंसर आठवें का सही होगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपना कि नवा क्वेश्चन क्या है कि नवा क्वेश्चन। देखिए नवा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया है। तो एवरी मॉर्निंग रवि गिव्स हिज ब्रेन एंड एक्स्ट्रा बूस्ट। देखिए प्रत्येक मॉर्निंग को रवि हिज ब्रेन अपने माइंड को अतिरिक्त टाइम देना चाहता है। वी आर नॉट टॉकिंग और ड्रिंकिंग। वह जो है केवल अब ड्रिंक के बारे में ही नहीं बात करना। स्ट्रॉन्ग कम्स जो मजबूत देती है कॉफ़ी एंड प्लेइंग वन, तो जो अपने उसके माइंड को मजबूत कर सके। ट्रेनिंग वीडियो गेम, जैसे ट्रेनिंग होगा, वीडियो गेम्स हो गए। एडवाइज्ड ऑल ओवर द मीडिया। ठीक है, आई जम्प्ड ऑन टू माई स्टेनरी बाइक साइकिल फॉर 45 मिनट एट वर्क से रवि। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना, हमको केवल आंसर पे चलना है। तो देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीपल बिलीव दैट द बेनिफिट स्टेनरी बट बेस्ट अचीवमेंट ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर वेरी स्पिल हार्ड वर्क। क्या ये सही होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला वाला आंसर बन जाता है वो बिल्कुल सही बन जाता है, जो पहला वाला ही सही होगा। ये देखिए ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 10वां क्वेश्चन ये रहा 10वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेनिफिट स्टेनरी। देखिए हमें नॉट शब्द यूज हुआ है और हमको स्टेनरी से क्या फ़ायदे नहीं होता और सेगलेंस क्या फ़ायदे नहीं, तो हमको चुनना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा बेटर मेमोरी होगा, या गुड रीजनिंग एबिलिटी होगी, या जो होगा बेटर मेंटल रिस्पांस होगा, या स्टडी हेयर ट्रेट होगा। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। एक मिनट इसको यहाँ पे लगा लें तो आवाज़ सही जाए। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम 11वें क्वेश्चन के ऊपर। जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है कि व्हेन यू स्टार्ट
एक्सरसाइजिंग अ पर्टिकुलर होम इज रिलीज हुई इंक्रीज यू ब्लड ग्लूकोज लेवल, थस वी कैन से दैट एक्सरसाइज इज नॉट हेल्दी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा ग्यारहवें का सही हो जाता है वो फ्रेंड्स ये सही होता है कि ए वाला सही होगा कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पे हाँ स्टार्ट एक्सरसाइजिंग होता है, तो ए इज यहाँ पे ट्रू बन जाता है। देखिए बी थस बी कैन से द एक्सरसाइज इज नॉट हेल्थी ऑप्शन, तो ये देखिए गलत है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन 11वें का पहला सही होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम 12वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 12वें क्वेश्चन का है रवि फील्स दैट ही कैन नॉट वर्क मोर एफिशिएंसी आफ्टर, तो जो इसमें होगा ड्रिंक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, क्या ड्रिंक्स जो है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है ज़्यादा, टैकिंग मेमोरी टेबल होता है, या जो है साइकिलिंग ने स्टेनरी बाइक। तो देखिए आपने पैसे में जो पढ़ा होगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, साइकिलिंग ने स्टेनरी, ये ज़्यादा सही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम 13वें क्वेश्चन के ऊपर के। 13वां क्वेश्चन कह रहा है डिप्रेशन इज पारा फॉर यूज एंड कौन सा इसमें वर्ब है, नाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, तो ये जो होगा वो पूरा तरीके से जो है यहाँ पे डिप्रेशन में है भैया, तो यहाँ पे जो सही होने वाला है वो क्या होगा, वर्ब, मतलब कि डिप्रेशन माइंड की डिप्रेशन ना, तो एडवर्ब होगा, ठीक है, ये सही होगा। तीसरे का चौथा, हाँ 13वें का तीसरा सही होगा। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन पर। ट्रिगर पारा 3 डज नॉट मीन द सेम एज, ट्रिगर पारा 3 में जो बताया गया है इसमें से कौन जो है मैच नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो सही होने वाला है वो सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला होगा, क्योंकि स्टार्ट भी होता है, एक्टिव भी वही उसी का फॉर्म है, सेट ऑफ मीन्स उसी का फ्लैशबैक जो है पहले की बात करता है, मतलब जो बीत चुका है, तो ये चीज़ हमारी जहाँ पे नाटक है तो यही सही होगा तीसरा। चलिए यहाँ पे 15वें क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि बंसेस हिज द ब्लू पारा द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स द सेम एज, जो ब्लू है इसमें जो लाइन खींची गई है इसका मतलब है सेम, मतलब समानार्थी, मतलब क्या होगा, तो इसका समानार्थी जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा तीसरा, ठीक है। ये ब्लू मतलब नीला है, तो इसका स्काई मतलब स्काई माने जानते हो, तो ये अब बहुत लोग बच्चे ये करके आए होंगे स्काई की ये भी नीला है ये वो, तो ये बिल्कुल भी नहीं सही होगा, ये जो हमारा तीसरा है ये वाला सही होगा, ठीक है, 15वें का तीसरा सही होगा। चलिए फ्रेंड्स 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी देखिए स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट वाले में यहाँ पे दिया गया है ए में कि आई वांट ऑल स्टूडेंट टू विथ लेटर ए टू स्टैंड हेयर एंड ऑल स्टूडेंट विच लेटर बी टू स्टैंड देयर, डू यू अंडरस्टैंड। आप क्या समझते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे साइलेंस होगा, या वन स्टूडेंट यस वेरी क्वालिटी, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, स्टूडेंट आर रिड्यूसमेंट टू आंसर विच द फॉलोइंग रीजन डज नॉट इट, यहाँ पे क्या रीजन होगा, ठीक है, जो रीजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट प्रेफर नॉट टू टॉक, स्टूडेंट नीड मोर एलबोरेट इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर। तो यहाँ पे जो हमारा सही होने वाला है वो सही होगा तीसरा, ठीक है, क्या होगा वो तीसरा बिल्कुल सही होगा कि स्टूडेंट प्रेफर नॉट टू टॉक, ये देखिए ये वाला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम जो है अपने 17वें वाले क्वेश्चन पे ऊपर। तो 17वां वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 17वां वाला क्वेश्चन हुई द इंक्लूजन, ये जो है स्टार्ट हो गया हमारे ये समावेशी शिक्षा से, जिसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारा पेडोगोजी सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इसको आप समझ के भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि जो है ये आपके जो सीबीएसई का योग है जो आंसर देता है वो कभी कभी जो है कुछ अलग भी बता सकता है, तो आप यहाँ पे ये थोड़ा सा सोच के एक दो क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन हम आपको बता दें वो आयोग पर निर्भर रखता है कि क्या सही है, ठीक है। केवल एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हम बताएंगे वही होंगे। तो देखिए 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या लिखा गया है इसमें 17वें क्वेश्चन में, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे।
देखिए 17वें पे पहुँचे थे हम, एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा। तो देखिए 17वां जो है व्हाट इज इंक्लूजन एंड लैंग्वेज एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा कि इट इंक्लूड्स पार्टिकल स्ट्रेटजी अडेप्टेड बाय अ टीचर टू सूट लर्नर नीड्स। देखिए ये आवश्यकता वाली लर्नर नीड्स सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। लेकिन आगे भी बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सोच, ये बिल्कुल गलत होगा। इट रिफर टू इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेथड इन आ ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो देखिए ये भी ये नहीं जो है सही होगा। इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्मेड व्यू आ लैंग्वेज टीचिंग इन। देखिए चौथा सोशल एंड इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव। देखिए जो चौथा वाला है ना, ये चौथा वाला ज़्यादा सही बन जाता है। तो हमारे हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन होगा व्हाट इज इंक्लूजन एंड लैंग्वेज एजुकेशन, ये वाला जो है चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो 17वें को जो है चौथा वो सही होगा। देखिए पहला भी सही हो सकता है, चौथा भी सही हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमको सटीक ज़्यादा लग रहा है वो वाला चौथा बिल्कुल सटीक ज़्यादा लग रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारी तरफ से सही है। बाकी एक भी सही हो सकता है, इस पर ज़्यादा जो है सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब आयोग ऊपर जो है कि वो क्या मानते हैं। चलिए फ्रेंड्स 18 वाले पे बात कर लेते हैं कि 18 वाला जो है हमारा कि मदर्स टंग्स बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, ठीक है। एवरी लर्नर्स बिगन हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग्स और मूव एड स्टडी इन द इंग्लिश मीडियम इन स्कूल। ऑल स्कूल टीचर टीच थ्रू अ मीडियम ऑफ दर मदर टंग लैंग्वेज। देखिए ऑल स्टूडेंट में मदर टंग को इम्पोर्टेंट देने चाहिए। टंग अवर होम लैंग्वेज में भी स्कूल टीचर को भी। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। एवरी लर्नर बिगिनर्स फॉर स्कूलिंग। देखिए एवरी लर्नर जो स्टार्टिंग में ही मदर लैंग्वेज का जो है होम लैंग्वेज एंड मूव्स द होल्ड एड मैनी मोर लैंग्वेज इन स्कूल, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा 18 का। अब बात कर लेते हैं 19वां क्वेश्चन के। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज एजुकेशन। इसमें जो है जो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समावेशी शिक्षा का भाषा शिक्षा का नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट ब्रेन लेसन एंड कंट्रोल पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सही बन जाता है 19 का वो पहला वाला सही बनेगा, ठीक है। नाट पूछा है भैया, इसमें ध्यान देना, नाट पूछा है तो पहला सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि 20 अ लर्नर सेंटर्ड क्लास। देखिए अ लर्नर सेंटर्ड क्लास, तो अ लर्नर सेंटर्ड क्लास हेल्प्स टीचर मेक डिस्कशन इन द क्लास मेक द सेल्फ लर्नर्स, ये गलत होगा, ठीक है, ये सेल्फ लर्नर। अब यहाँ पे देखिए कि कंसीडर लर्निंग टू बी आ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, गलत। सपोर्ट अ स्मॉल नंबर एंड स्टूडेंट इन ग्रोइंग, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टेक इनटू कंसीडर पीरियड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखें अनुभव वाला आप हिंदी में पढ़े होंगे, ये अनुभव वाला जहाँ पे आ जाए ना तो पॉजिटिव वर्ड लगता है, वैसे भी ये पॉजिटिव ही है। तो जो 20 का है वो हमारा चौथा सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं 21 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे पूछा है असेसमेंट ऑफ आकलन के लिए अधिगम, इसमें से कौन सा फॉलो करता है। एनुअल एग्जामिनेशन, मिड टर्म टेस्ट या पोर्टफोलियो वीकली असेसमेंट। जो 21 का हमारा सही हो जाता है वो यहाँ पे वीकली असेसमेंट होगा सही, बिल्कुल असेसमेंट सही होगा। देखिए यहाँ पे जो है बात कही गई है, ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है कि जो है देखिए यहाँ पे हम एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे हम मुझको भी जो है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो 2 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे पूछा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, मतलब कि अधिगम के लिए आकलन, जो आकलन होता है, जो बच्चों का आंका जाता है, जो बच्चों का स्तर देखा जाता है योजना पढ़ाने से पूर्व कि बच्चे किस लेवल पे हैं, वो तो पोर्टफोलियो जो होता है यहाँ पे दिया ना पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो में उनका सारा ब्यौरा रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर जो है अधिगम ये वीकली असेसमेंट जो है अगर हफ्ते में अगर इनका असेसमेंट करते रहेंगे तो ये भी जो है ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये जो है सही बन जाता है चौथा, ठीक है, चौथा तीसरा, लेकिन चौथा ज़्यादा सही है, ठीक है। ये सतत मूल्यांकन या सतत आकलन से संबंधित है, लेकिन हमारे हिसाब से जो सही बन जाता है वो जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो ज़्यादा सही करीब लगभग बनता है, ठीक है।
वीकली असेसमेंट से भी कोई लोग जो है इग्नोरेंस ना करें कि जो है हमारा ये गलत हो सकता है। वीकली असेसमेंट वीकली असाइनमेंट जो है ये भी सही हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट नहीं है, असाइनमेंट है, सॉरी फ्रेंड, असाइनमेंट होगा। वीकली असाइनमेंट ये सही हो सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 22वें क्वेश्चन के ऊपर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर क्लोज इनकरेक्ट, या इसमें क्या गलत है, ठीक है। जो ग्रामर से टेक्स्ट बुक से संबंधित सजेशन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो 22वें का हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट बुक ग्रामर लेसन प्लान हेल्प यू, ये ग्रामर वाली तो बात नहीं करते, हम इसको हम हटा ही देते हैं, 1 मिनट, ये इसको हम हटा ही देते हैं, पॉइंट गलत। टेक्स्ट बुक ग्रामर, ग्रामर जहाँ देखो गलत मारो, ठीक है। व्हिल प्लानिंग टेक्स्ट बुक ग्रामर, फिर ग्रामर गलत। अब देखिए 4वां, दिस लेसन इन्वॉल्व दिस लेसन इन्वॉल्व एक्सप्लेट ग्रामर टीचिंग एंड डिस्क्राइब द रूल्स फॉर लर्नर्स, देखिए ये वाला सही होगा 22 का चौथा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आपकी डू वी नो, 1 मिनट, चलिए फ्रेंड्स हम 22 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट, इसमें क्या गलत है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, गलत पूछा गया है, तो गलत के लिए तो देखो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये अगर सही पूछा जाता है इसमें तो लगभग सारे गलत हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामर की बात की जा रही है टेक्स्ट बुक इस पे बेस पे, ये जो है ये सारे लगभग गलत हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव अगर बनता था तो ये बनता था, लेकिन हमको इनकरेक्ट अगर सोच इसमें लगाना है सबसे बढ़िया इनकरेक्ट कौन से, तो सबसे बढ़िया इनकरेक्ट चौथा वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 23वें क्वेश्चन के बारे में, डी बी यू नो एग्जैक्टली वेयर योर एक्शन टेक प्लेस, दिस क्वेश्चन इज, तो देखिए 23वां जो हमारा कह रहा है कि डू यू नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक प्लेस, दिस क्वेश्चन इज चेकिंग फैक्चुअल रिकॉर्डिंग, चेकिंग इनफैक्चुअल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन, चेकिंग ऑफ वोकेबुलरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो सही होगा 23वें का जो सही होता है वो हमारा सही होता है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा चेकिंग द फैक्चुअल रिगार्डिंग ये सही है। 24वां को जो क्वेश्चन आया, 24वां क्वेश्चन वो पूछा लैंग्वेज अवेयरनेस, देखिए लैंग्वेज अवेयरनेस की बात की जा रही है, तो लैंग्वेज अवेयरनेस जो होगा हमारा कि हिज कॉग्निटिव एडवांटेज, हिज डिसवांटेज, हिज नो द ग्रामर एंड ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, लर्न लैंग्वेज अवेयरनेस, तो यहाँ पे जो सही हो जाता है वो हमारा सही हो जाता है 24वें का, ठीक है। तो 24वें का ये वाला हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। इन आ पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो ये तो क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज जानने के लिए, इसलिए बच्चों को पहले से जो घर में मदर टंग होती है उसको सिखाने के लिए जो है बच्चों को समावेशी शिक्षा में पढ़ाया जाता है। अब हम 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन फ्रेंड्स बोलता है रिफ्लेक्शन इन द लैंग्वेज टीचर एजुकेशन मीन्स कॉन्सेप्ट्स experimentally informative thought include aspects of evaluation and problem solving leading to new insights and understanding, include aspects of general cognitive ability, rule learning and repetition based practice, is understanding how routine design making informs practice, तो जो 25वें का हमारे यहाँ पे ज़्यादा सही हमको लग जाता है वो दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है 25वें का। 26 पे बात कर लेते हैं, सोई भी यूज आ रिकॉर्डिंग पैसेज आर टीच पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बीत चुका हुआ हो जो, तो ही गेव एग्जाम्पल एक्सप्लेन द रूल टू स्टूडेंट एंड पार्टीज दैट स्ट्रक्चर स्टूडेंट are still not doing well on a practice activities, suggestion for sweep are provide blue choose on the does not fit, ये ध्यान देना does not fit इसमें जो नहीं है, जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है इस पैसेज के ऊपर, जो इसमें यहाँ पे बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात की गई है। कम्युनिकेशन बेटर विद स्टूडेंट एंड हेल्प देन प्रैक्टिस ऑफन मोटिवेट स्टूडेंट एंड प्रोवाइड शॉर्ट एक्सप्लेन एड्रेसिंग लर्नर अब लेवल अनॉलेजमेंट। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, ब्रिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग टू क्लास एंड आस्क देम लिसन रिपीटेडली, एम्प्लॉय ड्रिल टू टीक ग्रामर,
तो देखिए इसमें नॉट के लिए पूछा गया, तो नॉट जो है चौथा वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, 26 का चौथा सही होगा। फाइनली मोरेवर इन एडिशन टू बिसाइड आर एग्जाम्पल फॉर, जिससे फाइनली का होता है कि भैया फाइनली हमारा काम हो चुका है, मतलब पूरा काम हो चुका है, वैसे मोर ओवर काम, वैसे इन एडिशन टू अ बिसाइड का, वैसे 27 का जो हमारा सही हो जाता है, यहाँ पे देखिए 27 का जो सही होगा वो हमारा होगा पहला, ठीक है। क्या होगा भैया सही? पहला, क्योंकि कॉजेज डिवाइसेस, ठीक है, ये होगा हमारा बिसाइड्स का एडिशन। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने 28 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि ब्लेंडेड लर्निंग इज अ कम्बाइनेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एप्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग टू लैंग्वेज इन द सेम क्लास कॉम्बिनेशन फॉर ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड टू बे बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच। तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे 2800 का सही होने वाला है, एक मिनट, 2800 का जो हमारा सही होगा, तो 28 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं 29 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 28 का ध्यान देना है, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहा है, जो बच्चे अंधे हैं उनके ऊपर बात करना है, तो वो कम्युनिकेशन से ही तो सही होगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, इसे चौथा सही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लर्निंग टू स्कूल इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन। देखिए ये इंग्लिश मीडियम ये भी गलत है। ऑल लैंग्वेज लर्निंग नीड्स टू बी इन द मदर टंग ओनली। देखिए ज़रूरी नहीं कि केवल मदर टंग में ही ओनली होगा। चिल्ड्रन शुड लर्न में लैंग्वेज एज द पर द चॉइसेस। यहाँ चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेज, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे जो पहला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का हमारा जो होगा वो हमारा जो है पहला सही हो जाता है, ठीक है। देखो चौथा भी सही हो सकता है कि चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेज एज पर देयर चॉइसेस, मतलब कि उनको बच्चों को थोड़ा सा अपनी भाषा चुनने के लिए वो दिया जा सकता है अवसर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनी लैंग्वेज एज अ पर देयर चॉइसेस की कोई भी लैंग्वेज आप चुन लो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, कोई सारे टीचर को सारी जानकारी नॉलेज हो, कोई भी जो है लैंग्वेज चुन के वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वन ही पॉजिटिव हमको लगता है, वन ही सही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है इंग्लिश के जो 3 जनवरी को पेपर हो था उसका लास्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इनपुट हाइपोथेसिस प्रपोज दैट लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज द करंट स्टेज इज लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इज आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। तो देखिए 30 का जो पूछा गया है इसमें कि इनपुट द हाइपोथेसिस पर्पस, ठीक है, लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज, तो इसमें से क्या सही होगा? 1 स्टेप बिहाइंड, 1 स्टेप बियॉन्ड, या जो है यहाँ पे सही हो जाएगा ये वाला बी अहेड ऑफ पैरेलल ऑफ टू इज आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। देखिए 1 स्टेप बिहाइंड तो पीछे नहीं जाएगा, जो हमारे आइडियल बच्चे होंगे ये लर्निंग के लिए थोड़ा सा आगे ही अग्रसर ही रहते हैं, तो बी अहेड ऑफ पैरेलल भी नहीं होता, पैरेलल समानता, जो बच्चे आइडियल होंगे थोड़ा सा कुछ अलग ही सोचते हैं, तो चाहते हैं, तो 1 स्टेप बिहाइंड ये हो सकता है। बाकी देखो क्या होता है, हमारे समझ से 30 का दूसरा लग रहा है, तो दूसरा ही इस जो है ऑप्शन के हिसाब से लगता है। बाकी तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में कुछ जो है थोड़ा सा अलग करके बता दिया इतना सोचने के लिए कि, तो हम यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन के ऊपर लेके चलेंगे, तो 1 स्टेप बिहाइंड इस जो है यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार जो है यही हमारा दूसरा सही बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इंग्लिश के 30 में 30 क्वेश्चन। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हैं जो गलत हो सकते हैं, प्लीज़ इस पर ध्यान ना दें कि हमने गलत बताया। देखिए वो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, वो आयोग भी कभी कभी ऐसे होता है जो सही होता है वो गलत ही आंसर दे देता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में जो था, जो हमको सही लग रहा था, हमने आपको बता दिया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो की हेल्प मिल जाए और वो भी अपना जो 3 जनवरी के पेपर हुआ था वो भी अपना मिलान कर सके। और लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।